So, my dear students, welcome again in your own channel, that is Faith On. Today we are going to discuss about the convex mirror. हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के टॉपिक्स को फिनिश कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने उसके देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक टेक्निक में चेंज किया है कि हम क्वेश्चन आंसर्स के वे में ही आगे वीडियोस को लेके जाएंगे, जिससे कि शायद आप लोगों को एक हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर माइंड में ऑलरेडी एक क्वेश्चन होगा तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके आंसर्स को आप वहीं पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम हमारे सामने आके कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जस्ट लुक हियर, द फर्स्ट वन इज does convex mirror always form the same type of image? क्या convex mirror हमेशा एक ही जैसी इमेज बनाते हैं? दूसरा, what type of image is formed by convex mirror? जो इमेज convex mirror फॉर्म करते हैं वो कैसी होती है? What is the other name of a convex mirror? Next, name the mirror used as a side view or a rear view mirror in vehicles. क्लियर। और आगे एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड व्यू, रियर व्यू या ड्राइवर्स मिरर। आखिर जो व्हीकल्स में जो साइड व्यू मिरर है, जिसको हम रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, और उसको बेटा ध्यान रखिएगा उसको ड्राइवर्स मिरर भी कहीं कहीं पर बोला जा रहा है, राइट। तो आखिर उसी का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्लियर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले तो कॉन्वेक्स मिरर से कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर होते कैसे हैं। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर ये भी एक स्पेरिकल मिरर ही है। यहाँ का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा जी, ये आपका आउटर वाला जो कर्व है, कर्व का जो आउटर वाला हिस्सा है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये सरफेस आपका रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। हम ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो हमारा राइट साइड में है। इसका मतलब बच्चे, अगर कॉन्वेक्स मिरर का कभी भी न्यूमेरिकल आए तो उसकी जो भी आपको फोकल लेंथ दी हुई है वो आप हमेशा नेगेटिव में ही लेंगे, राइट। चलिए, ऑब्जेक्ट हमारा मानते हैं कि फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखा हुआ है। So, now our object, it is in between infinity and focus। इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, राइट। रूल, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गई, मिरर के सरफेस से रे टकराई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी। बच्चे, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रे आपकी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर ये रे आपकी फोकस से होती हुई पास होती थी, लेकिन यहाँ पर मिरर ने क्या कर दिया है, रे को डाइवर्स कर दिया है। रे को क्या किया है, डाइवर्स। तो बेटा, हम जो माइंड में क्वेश्चंस लेके चल रहे थे उसमें एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा क्या नाम है? यहाँ पर रे आपकी डाइवर्स हुई है, इसका मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम है वो है डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर, हमको एक आंसर मिल गया। अब देखिएगा बेटे जी,
इमेज तभी फॉर्म होगी जब रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इस मिरर ने तो इंसिडेंट रे को ही डाइवर्स कर दिया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कि इमेज तो फॉर्म हो नहीं रही है, राइट। तो लेकिन जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर तो ये रे कुछ ऐसी जाएगी ये मिरर के फोकस से होती हुई इस प्रकार से चली जाएगी। दूसरी रे मैं यहाँ पर लूँगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब आपकी जो दूसरी रे आएगी वो कुछ इस प्रकार से, राइट। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इसका आने का और जाने का जो पाथ होगा ये सेम ही होगा। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस, ये नाउ लुक हियर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी इमेज ऐसा लग रहा है कि इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, राइट। इट एपियर्स, इसका मतलब जो ये इमेज बनी है ये रियल नहीं है, ये इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल है। तो एक और चीज़, वर्चुअल इमेज है आपकी, राइट। नेक्स्ट इज, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा है तो हमको जो इमेज मिल रही है वो मिल रही है पोल और फोकस के बीच में। इमेज आपकी वर्चुअल है क्योंकि हम पोल के राइट साइड में इमेज को फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए ये आपकी वर्चुअल है। इट इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब ये इमेज जो है आपकी ये इरेक्ट है, राइट। नाउ कंपेयर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज। जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से बहुत छोटी है। इट मीन्स हमको यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो भी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगी, राइट। चलिए इसका एक केस है उसको और देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अपने जो जिन क्वेश्चंस को लेके हम साथ में चल रहे थे उस पर हम फटाफट से फिर आ जाएंगे ना। अगेन कॉन्वेक्स मिरर, हर टाइम जब भी आप प्रैक्टिस करें थोड़ा जोर जोर से बोलते रहिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा, राइट। इसका फोकस बैक साइड पर है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमेशा हम जो लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, एफ पर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया आपके एफ पर। जब ये ऑब्जेक्ट आपका एफ पे रखा हुआ है, चलिए रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं फटाक से। दिस, ये रे ऐसी चली गई, जैसे ही आप इस रे को ऐसा लेके जाएं आप बोल रहे हैं अपने आप से कि भाई ये रे डाइवर्ज हुई है, इसका मतलब ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ, फोकस से होती हुई जाएगी क्योंकि ये रूल हमने पढ़ा हुआ था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से या तो जाएगी या फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। ये अपीयर हो रही है, रियल में नहीं जा रही है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेजेस हैं आपकी ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज इंटरसेक्ट होती हुई दिखती हैं, रियल में होती नहीं है, राइट। ये फर्स्ट वन। सेकंड, आपकी जो रे है वो कहाँ जाए, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लाइक दिस,
ये बनी आपकी इमेज। पहले केस में भी हमने क्या देखा कि इमेज जो थी वो वर्चुअल थी, यहाँ पर भी हमने देखा कि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है ये आपकी क्या हो रही है, वर्चुअल हो रही है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, राइट, इरेक्ट इमेज हो रही है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। क्लियर बच्चे, यहाँ से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये दो केस नहीं हमको क्लियर करें, क्योंकि आपके यही दो केस हैं जिनको आपको समझना है, राइट। इसके अलावा और केसेस हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये आपकी जो इमेज है फिर से पोल और एफ के बीच में बनी है, राइट, वर्चुअल है, इरेक्ट है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, हम उनको थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज, डज द कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द सेम टाइप ऑफ इमेज? क्या कॉनकेव मिरर हमेशा एक ही जैसी इमेज बनाते हैं? तो हम लिखेंगे यस, कॉनकेव मिरर हमेशा एक जैसी ही इमेज को बनाएंगे। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर? जब कॉन्वेक्स मिरर एक ही जैसी इमेज को बनाएंगे तो आखिर वो इमेज होगी कैसी, रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो वो इमेज होगी आपकी वर्चुअल। चलिए ये भी हमको मिल गया। अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्वेक्स मिरर के अलावा किसी दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, वो है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेम द मिरर यूज्ड एज अ साइड व्यू। बेटा कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर साइड व्यू है, कहीं पे ये रियर व्यू है और कहीं पर इसको ड्राइवर्स मिरर भी बोला गया है। जिस भी गाड़ी में जब ड्राइवर होता है उसके साइड में ग्लास लगा होता है, राइट, उसको ड्राइवर ही यूज़ करता है, इसलिए उसका नाम जो है ड्राइवर्स मिरर भी कहीं कहीं पर बोला जा रहा है। ये मिरर जो है ये कौन सा है? तो ये जो मिरर है ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए ये भी हमको समझ में आ गया कि ये मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। नेक्स्ट इज, आखिर कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ हो रहा है रियर व्यू के लिए या ड्राइवर्स मिरर के लिए? तो इमेज फॉर्मेशन में हमने इस चीज़ को देखा और समझा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं। मतलब जब भी ड्राइवर अपने मिरर में देखेगा तो पीछे से आने वाली जो कार है वो उसको सीधी ही दिखाई देगी, राइट। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इरेक्ट इमेज बना रहे हैं। अब मान लीजिए कार उल्टी दिखाई दे, राइट, और ड्राइवर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि ये जो कार है ये ज़मीन के नीचे चल रही है तो मुझे क्या क्या नुकसान होगा, या ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए उसको, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये इमेज जो भी फॉर्म होगी ये आपकी इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। दूसरा कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये बहुत छोटी इमेज बनाते हैं। मतलब अगर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पीछे हैं तो वो सब भी यहाँ पर क्या होने लगेगी, ये हमको दिखने लगेंगी। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूज़ करने का, राइट। चलिए इसका मतलब अब कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, हमेशा ही इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा, राइट। और इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से हमेशा ही छोटा होगा। यहाँ पर मैं ऑलवेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर में हमने ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं किया था, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ we will again going to join with the sign convention, and after that we are going to solve the numerical of that particular related topic, right. So bye students and take care and keep revising. Bye 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 bye.